अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ रियाज़ मलिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से जो है हम बीएससी नर्सिंग की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है मैं इसी चैनल पे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँगा। हर एक सेमेस्टर के जो भी आपकी बुक्स है उसके जो है हैंड रिटन नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा, जो आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ लिख सकते हो। तो आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ जर्नलिंग। जर्नलिंग जो है यहाँ पे क्या है कि बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बुक जो है उसमें एक यूनिट है इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन में एक टॉपिक है दैट इज़ जर्नलिंग और आज जो है हम वो पढ़ेंगे जर्नलिंग। तो जर्नलिंग क्या होता है? सबसे पहले बात करें हम अगर व्हाट इज़ जर्नलिंग? तो जर्नलिंग क्या होता है? सिंपली इसका मतलब होता है राइटिंग डाउन योर थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज़। आपके जो भी थॉट्स है, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है, आपके जो भी आइडियाज़ है, जो दिन भर होता है, ठीक है? वो सब कुछ आप लिखना, उसको आप किसी नोटबुक पे जब आप राइट डाउन करोगे, उसको लिखोगे, जो भी दिन भर आपके एक्सपीरियंसेस रहे, आपके थॉट्स रहे, आपके आइडियाज़ रहे, उनको लिखना, दैट इज़ जर्नलिंग। तो यहाँ पे लिखा है जैसे जर्नलिंग इज अ हैबिट ऑफ राइटिंग अबाउट व्हाट यू डिड ड्यूरिंग द डे। आपने जो भी दिन में किया उसको लिखना। व्हाट यू फेल्ट, आपने क्या फील किया। व्हाट यू लर्न, आपने दिन में क्या सीखा। व्हाट यू वांट टू इम्प्रूव, और जब सीखा आपने, अब ये सब कुछ जब लिखोगे आप वहाँ पे, एंड देन व्हाट यू वांट टू इम्प्रूव, आप इसमें से क्या इम्प्रूव करना चाहोगे। और जी ये सब, इन सब चीज़ों को राइट डाउन करना, दैट इज जर्नलिंग। इट्स लाइक कीपिंग अ डायरी बट इट हैज़ ए लर्निंग पर्पस। लेकिन इसका लर्निंग पर्पस होता है। इट इज़ सेम लाइक जैसे हम जो है एक डायरी रखते हैं, डायरी में हम जो मर्ज़ी है वो लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम लिखते हैं, इट्स लाइक अ डायरी बट इट हैज़ अ लर्निंग पर्पस। इसका लाइक लर्निंग पर्पस होता है। जैसे नर्सिंग स्टूडेंट्स कैन राइट अबाउट देयर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। नर्सिंग स्टूडेंट जो है क्लिनिकल ड्यूटीज़ पे जाते हैं, क्लासरूम्स में जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वो मिस्टेक्स करते हैं, गलतियाँ करते हैं, अचीवमेंट्स जो है, उनके जो इमोशंस हैं, व्हाटएवर दे फेल्ट, जो भी दिन में होता है, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहते हैं, उनको लिखना, दैट इज़ जर्नलिंग। और यहाँ पे जो है एज़ अ नर्सिंग स्टूडेंट्स की बात करें हम, तो जो है इट्स वेदर इन क्लासरूम या फिर क्लिनिकल पोस्टिंग में या फिर पर्सनल लाइफ में, समटाइम्स हम जो है स्ट्रेस्ड फील करते हैं। समटाइम्स जो है हम हैप्पी फ़ील करते हैं, समटाइम्स जो है हम नर्वस फ़ील करते हैं। तो जर्नलिंग एक वे देता है हमें कि हम जो है वो एक्सप्रेस करें सब कुछ, जो है हम किसी जर्नल पे, किसी नोटबुक पे वो सब चीज़ें हम एक्सप्रेस करें और इनसे कुछ सीखें, ठीक है? अपनी गलतियों को समझ सकते हैं इससे हम, और खुद को बेहतर बना सकते हैं। दैट इज़ जर्नलिंग। अब यहाँ पे जो है, अब डेफ़िनेशन की बात करें, जो डेफ़िनेशंस में देखिए, सबसे पहले नौटियाल जो है 2004, वो कहता है कि जर्नलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, शेयरिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि जर्नलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। इसका क्या मतलब है? ठीक है, कलेक्टिंग का क्या मतलब है? कलेक्टिंग का मतलब है कि गैदरिंग थॉट्स, आपके जो भी थॉट्स है, आपकी जो भी फीलिंग्स है, आपकी जो भी एक्सपीरियंसेस है, उनको इकट्ठा करना, ठीक है? जैसे व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग योर क्लिनिकल ड्यूटी, आपने आपकी जो क्लिनिकल ड्यूटी थी वो वहाँ पे क्या-क्या हुआ? आपने क्या फ़ील किया दिन भर? आपने क्या सीखा दिन भर? दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ये सब जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, दैट इज़ कलेक्टिंग। रिकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे आप जो है आपके जो भी थॉट्स है, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है, आप उसको नोटबुक पे लिखते हो। यू आर नॉट जस्ट थिंकिंग हियर, यू आर एक्चुअली पुटिंग दोज़ थॉट्स ऑन पेपर। अब यहाँ पे शेयरिंग क्या है कि अब जो है क्या होता है कि समटाइम्स कभी-कभी क्या होता है कि जर्नल जो है वो पर्सनल होता है। मतलब वो आप खुद तक रखते हैं, हम किसी से शेयर नहीं करते। लेकिन नर्सिंग एजुकेशन में आप जो है आपके जो जर्नल्स है, आप अपने क्लिनिकल सुपरवाइज़र से शेयर कर सकते हैं, आप अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जो आपको बताएँगे, आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे कि मतलब क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है ऑर्गेनाइज़्ड वे में जो है नॉटियोल ने डेफिनिशन बताई कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। एंड इरा प्रोगोफ क्या बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि जर्नलिंग हेल्प्स अस अंडरस्टैंड थॉट्स बेटर एंड गेन क्लैरिटी। इसका क्या मतलब है
इसका ये मतलब है कि ये डेफिनेशन जो है ना, ये फोकस करती है किस पे? ये फोकस करती है मेंटल और इमोशनल बेनिफिट्स ऑफ जर्नलिंग। ठीक है, मेंटल और इमोशनल बेनिफिट्स ऑफ जर्नलिंग। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो थॉट्स है वो कंफ्यूज्ड होते हैं, हम स्ट्रेसफुल होते हैं। तो हम जब ये सब चीज़ें हम लिखते हैं, ठीक है, किसी जर्नल पे, किसी नोटबुक पे, जर्नलिंग इज व्हाट? जर्नलिंग इज लाइक टॉकिंग टू योरसेल्फ ऑन ए पेपर। पेपर पे मतलब खुद से बात करना, वही है ना? तो जब ये हमें हेल्प करता है कि हम जो है मतलब क्या है, अच्छी तरीके से सोचें, हम अपने फीलिंग्स को समझें, जो भी डिसीजंस लिए हमने उनको सोचें। तो यही बताता है कि जर्नलिंग हेल्प से ही हमें मदद करता है कि हमारे थॉट्स को बेटर तरीके से समझने के लिए मदद करता है, और गेन क्लैरिटी, और हमें क्लैरिटी मिले कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये 2 डेफिनिशंस आ गई जर्नलिंग की। पहले आ गई नोटियाल की और इरा प्रोगोफ। तो पहले ऐसे ही हमने इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद डेफिनिशंस लिखना है, और उसके बाद जो है हम आ जाएँगे किस पे? इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग। अब नर्सिंग में जर्नलिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? अब नर्सिंग में क्या है कि जर्नलिंग हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कि वो रिफ्लेक्ट करे क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस पे, आइडेंटिफाई करे इमोशनल रेस्पॉन्सेज, improve critical thinking and enhance self awareness. It's a bridge between theory and practice. अब नर्सिंग में जर्नलिंग मतलब क्यों ज़रूरी है? जर्नलिंग क्यों करते हैं? नर्सिंग में इसकी क्या ज़रूरत है? अब नर्सिंग में क्या है कि हम डील करते हैं रियल पेशेंट से। हम डील करते हैं किससे? रियल पेशेंट से हम डील करते हैं। तो समटाइम्स हम हैप्पी फील करेंगे, कभी-कभी जो है हम स्ट्रेस्ड फील करेंगे, अपसेट फील करेंगे, और जब ये चीज़ें लिखेंगे हम, तो हम जो है खुद को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना शुरू करेंगे, और इसको सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इमोशनल रिस्पॉन्सेज हमारे क्या है, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, एंड इट्स अ ब्रिज बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब है? जो भी चीज़ें हम जो है जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, क्लासरूम में जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो उसको हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे हम कहाँ पे? प्रैक्टिस में, जो क्लिनिकल वर्क जहाँ पे हम वो होगा हमारा हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। तो जब हम जर्नलिंग करेंगे, जर्नलिंग में हम ये चीज़ें लिखेंगे कि हमने जो है थ्योरी में क्या पढ़ा था। उसके बाद जो हमने वहाँ पे अप्लाई किया, क्या जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, वो सब कुछ हमने अप्लाई किया वहाँ पे कि नहीं किया? तो जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। जैसे क्या है कि क्लासरूम में क्या किया कि हमने आईएम इंजेक्शन पढ़ा, हमने इसकी साइट पढ़ी, हमने इसका डोज़ पढ़ा कितना देना है, हमने जो है रूट पढ़ा। तो ये हमने क्लासरूम में पढ़ा, ठीक है? उसके बाद जो है हमने क्या किया कि आईएम इंजेक्शन रियल पेशेंट को दिया हॉस्पिटल में। तो फिर उसके बाद जर्नलिंग की आपने। आप वहाँ पे लिखोगे जर्नलिंग में कि डिड आई रिमेंबर ऑल द स्टेप्स आई लर्न्ड, जो सारे स्टेप्स मैंने लर्न किए थे क्लासरूम में, क्या मैंने वो सारे स्टेप्स फॉलो किए? उसके बाद लिखोगे आप, नर्वस फील किया मैंने या फिर नहीं फील किया मैंने? क्या थ्योरी ने मुझे प्रैक्टिस में हेल्प की कि नहीं की? तो ये सब जब आप लिखोगे वहाँ पे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यू आर कनेक्टिंग योर क्लासरूम नॉलेज टू योर रियल लाइफ एक्शंस। आप जो है कनेक्ट कर रहे हो आपकी क्लासरूम नॉलेज को। तो ये हेल्प करता है हमें कि हम जो है ये ये जो एक क्वेश्चन है, जैसे आई लर्न दिस इन थ्योरी, जैसे मैंने थ्योरी में पढ़ा कि आई एम क्या होता है, इसका रूट क्या है, इसका डोज क्या है, तो क्या मैं इसको करेक्टली रियल लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? दिस इज, और यही बताता है कि इट इज ब्रिज बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये आ गई इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग। तो उसके बाद देखिए, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स क्या है जर्नलिंग के, ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स पे आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि ये रीजंस होते हैं, ठीक है, दीज आर द रीजंस कि व्हाई जर्नलिंग इज एनकरेज इन नर्सिंग। सबसे पहला क्या है कि एनकरेज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एनकरेज क्या होता है कि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, आप दिन भर जो भी हुआ आपके साथ उनके बारे में सोचना, अच्छी तरीके से सोचना, ये जो है इंकरेज करता है रिफ्लेक्शन को। ठीक है, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आप प्रेजेंटेशन देते हो क्लास में, ठीक है,
प्रेजेंटेशन देते हो आप क्लास में, फिर आप जो है जर्नलिंग में लिखते हो, ठीक है? जर्नलिंग में लिखते हो आप, क्या लिखते हो कि हाउ डिड आई फील ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के टाइम पे मैंने कैसा फील किया, ठीक है? उसके बाद लिखते हो आप कि क्या मैं कॉन्फिडेंट था या नहीं था ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है? उसके बाद लिखोगे आप क्या कि टीचर ने क्या फीडबैक दिया, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। तो अब जो है कोई मिस्टेक्स तो नहीं होगी मुझसे, तो व्हाट शुड आई डू बेटर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम कौन सी चीज़ें मैं अच्छे तरीके से करूँगा, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे लिखोगे, ठीक है? तो बाय राइटिंग दिस स्टूडेंट इज रिफ्लेक्टिंग, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप सोचते हो कि केयरफुली अबाउट देयर एक्सपीरियंस, दिस नॉट जस्ट रिमेम्बरिंग व्हाट हैपेंड, यहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हो। तो यही है, ये एनकरेज करता है रिफ्लेक्शन को, ठीक है? ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा आ गया प्रमोट पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ। अब जब हम रेगुलर बेसिस पे जर्नलिंग करते हैं, ठीक है, वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ इज बेटर, ठीक है, हम जो है खुद को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना शुरू कर देते हैं, तो हम जो है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी स्किल्स बढ़ती है, और हम जो है इम्प्रूव करते हैं ओवर टाइम। दिस इज प्रमोट पर्सनल ग्रोथ। एंड थर्ड वन इज एनहेंस लर्निंग। अब लर्निंग कैसे एनहेंस होती है, व्हेन वी राइट थिंग्स डाउन वी रिमेंबर देम बेटर एंड लर्न मोर कॉन्फिडेंटली। तो लर्निंग कैसे एनहेंस होगी, जब हम लिखेंगे, मतलब जर्निंग मतलब राइटिंग डाउन। अब हम जब रेगुलरली बेसिस पे लिखेंगे, तो हम जो है उन चीज़ों को, वो चीज़ें हमें देर तक याद भी रहेंगे, और उनको हम लर्न करेंगे कॉन्फिडेंटली। तो लर्निंग की एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे क्या है कि क्लिनिकल पोस्टिंग पे आप गए, तो आपने क्या किया कि एक नर्स थी। नर्स जो है वो क्या कर रही थी, वो जो है वो जो है एडमिनिस्टर कर रही थी आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रही थी, ठीक है? आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रही थी। तो आप उसको असिस्ट कर रहे थे कि नर्स क्या कर रही है, ठीक है? आप उसको असिस्ट कर रहे थे। तो उसके बाद आपने जर्नलिंग किया, ठीक है? जर्नलिंग की जब आपने तो वहाँ पे आपने क्या लिखा कि टुडे आई हेल्प्ड विद आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो है मतलब कुछ चीज़ें मैंने कॉन्फिडेंटली की, जैसे मैंने जो है वहाँ पे पेशेंट की आइडेंटिटी चेक की, ठीक है? तो उसके बाद जो है आइडेंटिटी चेक की, तो उसके बाद कुछ चीज़ें मुझे भूल गई, ठीक है? मैंने वहाँ पे क्या किया कि आईवी साइट जो है रेडनेस के लिए मैंने चेक नहीं की, ठीक है? तो नर्स ने रिमाइंड किया कि ये जो है मतलब वहाँ पे जब भी आप जो है आईवी फ्लूइड देते हो तो आपको देखना होता है वहाँ पे, आईवी साइट देखनी होती है आपको, वहाँ पे रेडनेस तो नहीं है या कुछ तो नहीं है, ठीक है? तो अब मैंने जब जर्नलिंग की, मैंने ये रियलाइज़ किया, तो नाउ व्हाट? आई नीड टू रिवाइज़ साइंस ऑफ फेलाबाइटिस के सेल इन साइंस क्या है, मुझे वो रिवाइज़ करने हैं, ठीक है? मुझे वो रिवाइज़ करने हैं। जब ये सब चीज़ें मुझे जर्नलिंग के थ्रू पता लगता है, दैट इज़ व्हाट, ये लर्निंग को एनहांस करता है। देखो, अब जो है मैंने कुछ गलतियाँ की वहाँ पे, मैंने वहाँ पे साइंस ऑफ फेलाबाइटिस वगैरह चेक नहीं किए। लेकिन मैंने जब जर्नलिंग की शाम को, मुझे पता चला नाउ आई एम रिवाइजिंग साइंस ऑफ फेलाबाइटिस एटसेट्रा। तो दिस इज़ हाउ इट एनहांसेस लर्निंग, ठीक है? उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव्स एनहांसेस लर्निंग, ठीक है? और उसके बाद क्या है कि आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन बिहेवियर। ये क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स इन बिहेवियर, ठीक है? अब क्या है कि बिहेवियर जो है, कभी-कभी क्या होता है कि कोई स्टूडेंट है, उसका जो एक बिहेवियर होता है, मतलब वो रेगुलर बेसिस पे चीज़ें कर रहा है। अब जो है क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या कर रहा है कि क्लिनिकल पोस्टिंग में क्या है कि वो जब भी उसको कोई नया प्रोसीजर करना होगा, मतलब कोई प्रोसीजर करना होगा पेशेंट पे, वो नहीं करता है, वो किसी और को करने के लिए दे देता है वो प्रोसीजर। तो उसमें क्या है कि ये आदत पड़ गई होती है कि जब भी वो कोई नया प्रोसीजर करे, वो किसी और को दे देता है करने के लिए।
तो क्या है कि उसके बाद क्या है कि द स्टूडेंट हैज़ डिस्कवर्ड अ बिहेवियर पैटर्न, मतलब फियर ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें नहीं जो है ट्राई करता है। उसके बाद जर्नलिंग जब करता है वो, शाम को जब ये चीज़ें लिखता है कि रोज़-रोज़ मेरे साथ ऐसा होता है। तो उसके बाद जर्नलिंग के थ्रू उसको पता चला कि ऐसा है। उसके बाद जो है वो वो जो है वो चीज़ें नहीं करना स्टार्ट कर देता है। वो प्रोसीजर जब उसको स्टेप्स आते हैं सारे, उसके बाद वो प्रोसीजर स्टार्ट करना स्टार्ट करता है। तो ये जो बिहेवियर है आपका, ये जो रिपीटिंग एक्शंस है आपकी, आपकी जो हैबिट्स है, मिस्टेक्स है, तो ये आइडेंटिफ़ाई होती है जर्नलिंग के थ्रू। और इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका क्या मतलब है कि अंडरस्टैंड अवर ओन ओन इमोशंस, हमारे इमोशंस अंडरस्टैंड करवाना, हमारे रिएक्शंस कंट्रोल करना। जर्नलिंग हमें हेल्प करता है कि हम जो है इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड करें। जब हम राइट डाउन करते हैं, ठीक है, हम वहाँ पे इंक्लूड करते हैं कि हाउ वी फेल्ट, हम कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, हाउ वी रिएक्टेड, किसी सिचुएशन में हमने कैसा रिएक्ट किया, वो हम लिखते हैं वहाँ पे। तो व्हाट वी कुड हैव डन डिफरेंटली, ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पे लिखते हैं। अब इसकी एग्ज़ाम्पल बताऊँ मैं, जैसे क्या है कि क्लिनिकल पोस्टिंग में आप गए, ठीक है? क्लिनिकल पोस्टिंग में गए, तो पेशेंट कभी-कभी आप पे शाउट कर देता है, ठीक है? चिल्लाता है वगैरह करता है, चिल्ला करता है। तो आप वहाँ पे क्या है कि आपको वहाँ पे एम्बैरेसमेंट फ़ील हुई, ठीक है? एम्बैरेसमेंट फ़ील हुई। बट लेटर, ठीक है, आप रियलाइज़ करते हो वहाँ पे कि पेशेंट वाज़ इन अ लॉट ऑफ पेन एंड फ्रस्ट्रेटेड विद हिज़ कंडीशन। तो वहाँ पे जो है आप ये सोचते हो कि मुझे ये पर्सनली नहीं लेना चाहिए था। उसने मुझ पे शाउट किया, मुझे ये पर्सनली नहीं लेना चाहिए था। आई नीड टू बी मोर पेशेंट एंड काइंड इन सच मोमेंट्स। तो जर्नल एंट्री जो है शो करती है इमोशनल ग्रोथ, ठीक है? अंडरस्टैंड करती है आपकी इमोशनल रिएक्शंस, ठीक है? आप जो है पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सिचुएशन को देखते हो एंड डिसाइड टू इम्प्रूव हाउ दे, ठीक है? आ गया ये। उसके बाद जो है हम आएँगे टाइप्स, जर्नलिंग की टाइप्स क्या-क्या है, ठीक है? सेवरल टाइप्स ऑफ जर्नलिंग है, मेथड्स है, ठीक है? ईच सर्विंग डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है? अगर हम पहला देखें, पहला आता है इसमें बुलेट जर्नलिंग। बुलेट जर्नलिंग क्या है? बुलेट जर्नलिंग इज़ कस्टमाइज्ड सिस्टम that includes tasks, notes, goals and trackers. It combines productivity and mindfulness through concise entry. अब इसमें क्या है कि बुलेट जर्निंग एक सिंपल और फ्लेक्सिबल वे होता है, ठीक है? अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसमें क्या है कि मेन पॉइंट्स क्या होते हैं इसमें, वहाँ पे मतलब यहाँ पे हम अपने गोल्स, ठीक है? हमारे जो गोल्स है वो लिखेंगे, मोड ट्रैकर्स लिखेंगे, नोट्स जो होंगे वो इंक्लूड करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? बुलेट पॉइंट्स क्या है कि हम यहाँ पे डॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है? डॉट का यूज़ करेंगे, डैश का यूज़ करेंगे, ठीक है? एरो का यूज़ करेंगे। ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे, ठीक है? हम यहाँ पे ये क्यों करते हैं? टाइम को सेव करने के लिए, ठीक है? थिंग्स को ऑर्गनाइज़ करने के लिए, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पे करते हैं हम। तो जैसे यहाँ पे जो है फीचर्स क्या है बुलेट जर्नलिंग के लिए? रैपिड लॉगिंग, ठीक है? रैपिड लॉगिंग क्या होता है कि हम यहाँ पे शॉर्ट लिखते हैं और फास्ट लिखते हैं, ठीक है? रैपिड लॉगिंग क्या है कि हम शॉर्ट लिखेंगे, ठीक है? शॉर्ट पॉइंट्स लिखेंगे, फास्ट लिखेंगे, ठीक है? जैसे हम क्या लिखेंगे, स्टडी एनाटॉमी, पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, ठीक है? ये चीज़ें हैं। अब इंडेक्स एंड की सिस्टम क्या-क्या है? इंडेक्स एंड की सिस्टम, यहाँ पे इंडेक्स इज़ लाइक अ टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है? और यहाँ पे सिंबल्स यूज़ करेंगे। इंडेक्स एंड की सिस्टम में जैसे क्या करेंगे हम, इक्वल टू यूज़ करेंगे हम, कोई टास्क अगर होगा, हम जो है यहाँ पे टिक यूज़ करेंगे, कोई चीज़ हो गई अगर डन, कैंसल के लिए क्रॉस यूज़ करेंगे हम, दैट इज़। उसके बाद जो फ्यूचर लॉग, मंथली लॉग, डेली लॉग, ये क्या है? फ्यूचर लॉग क्या है कि हम जो है लॉन्ग टर्म प्लान्स यूज़ करेंगे, ठीक है? वहाँ पे लिखेंगे। मंथली लॉग जो है प्लान करेंगे 1 मंथ के लिए, ठीक है? डेली लॉग जो है हम टास्क जो डेली बेसिस के लिए होते हैं।
ओके, नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ बुलेट जर्नलिंग। क्या क्या बेनिफिट्स है बुलेट जर्नलिंग के लिए? अब ये इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन। इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि व्हेन वी राइट डाउन, ठीक है, जब हम लिखते हैं हमारा टास्क, हमारे शेड्यूल्स एक जगह पे, तो वहाँ पे जो है एवरीथिंग बिकम्स इजियर टू मैनेज। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मतलब एवरीथिंग बिकम्स इजी टू मैनेज। वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज वे में सब कुछ चीज़ें हमें मिलती है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, वी आर एबल टू कंप्लीट आवर वर्क ऑन ए टाइम, ठीक है, बिकॉज वी हैव ए क्लियर प्लान। प्रोडक्टिविटी क्या है कि हमारे पास क्लियर प्लान है, हमने जो है जर्नलिंग की है, ठीक है, एवरीथिंग इज रिटन डाउन क्लियरली। ये टाइम सेव करेगा, कंफ्यूजन अवॉइड करेगा, और हम जो है अपने अपना जो भी टास्क होगा उसको क्विकली फिनिश करेंगे, ठीक है। तो क्विकली फिनिश करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पे लिखी होंगी वो चीज़ें कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इंक्रीज एनहेंसेस फोकस। फोकस क्या है कि जब हमें पता है एग्जैक्टली हमने जर्नलिंग की है, वी नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं है, तो हमारा फोकस हम वहीं पे रहेगा। एनकरेज गोल सेटिंग, ठीक है, वी कैन प्लान अवर गोल स्टेप बाय स्टेप एंड ट्रैक अवर प्रोग्रेस रेगुलरली। तो उसके बाद जो है अगर हम आ जाएं, उसके बाद आ जाएगा क्रिएटिव जर्नलिंग। ये जो सेकंड टाइप है जर्नलिंग की। क्रिएटिव जर्नलिंग यूजेस आर्ट, drawings, colors, stickers along with writing. It allows for emotional expression and is often therapeutic. अब यहाँ पे क्रिएटिव जर्नलिंग क्या होता है? इट इज नॉट जस्ट जर्नलिंग, ठीक है। इसमें क्या आता है? आर्ट आता है, ड्राइंग आती है, कलर्स आते हैं, स्टिकर्स आते हैं। इट इज अ फन एंड पर्सनल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग themselves। अब इस जर्नलिंग में क्या होता है? ठीक है, क्रिएटिव जर्नलिंग में क्या होता है? क्रिएटिव जर्नलिंग में क्या होता है कि ये बहुत ही हेल्पफुल होती है, ठीक है। इमोशनल एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे हम इमोशनल एक्सप्रेशन इसमें कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रेस फील करते हैं, ठीक है, हम स्ट्रेस है हमें, या फिर कंफ्यूज फील कर सकते हैं, हम उसको एक्सप्रेस करेंगे ड्राइंग के थ्रू, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, ड्राइंग के थ्रू हम एक्सप्रेस करेंगे वो अपने हमारे इमोशंस, और ये थेराप्यूटिक होता है। थेराप्यूटिक क्या होता है कि जब हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है, तो हम रिलैक्स करते हैं, माइंड हमारा मतलब रिलैक्स फील करता है, हम जो है मेंटली अच्छा जो है वहाँ पे फील करते हैं। दैट इज क्रिएटिव जर्निंग। टेक्निक्स क्या है क्रिएटिव जर्निंग में? टेक्निक्स क्या है? सबसे डूडलिंग। डूडलिंग क्या होता है कि सिंपल यहाँ पे क्या होता है कि रैंडम ड्राइंग। जब हम रैंडम ड्राइंग करते हैं ना, मतलब बिना सोचे जब हम रैंडम ड्राइंग करते हैं, तो विदाउट थिंकिंग टू मच, जैसे फ्लावर्स, शेप्स, फेसेस बना दिए, उसको बोलते हैं डूडलिंग। कोलैज मेकिंग में क्या होता है? कोलैज मेकिंग में क्या है कि अब जो है पिक्चर्स या फिर वर्ड्स जो है, कोई कोई मैगजीन है, ठीक है, मैगजीन है, या फिर वहाँ पे आपने पिक्चर्स वगैरह जो है काट के उनको एक जर्नल में पेस्ट कर दिया, ठीक है। कोलैज, एक कोलैज बनाया, ठीक है, कोलैज मेकिंग। स्केचिंग इमोशंस। अब यहाँ पे आपने इमोशंस, अगर आप जो है सैड हो, ठीक है, सैड हो अगर आप, तो आप जो है रेनी क्लाउड बना दोगे, ठीक है, क्लाउड्स बना दोगे वहाँ पे, मतलब जर्नलिंग पे स्केचिंग करना, ठीक है। कलरफुल मार्कर्स और डिजाइन आप यूज कर सकते हैं। दिस आर द टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिव जर्नल। उसके बाद जो है बेनिफिट्स क्या है क्रिएटिव जर्नलिंग के लिए, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है क्रिएटिव जर्नलिंग के लिए? सबसे पहले ये क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है, ठीक है। ये आपको मदद करेगा ना सोचने के लिए एक इमेजिनेटिव वे से, ठीक है। आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बूस्ट होगी, स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, ठीक है। अब जब हम क्रिएट करते हैं समथिंग, हम रिलैक्स फील करते हैं, हमारा स्ट्रेस कम होता है। हेल्प प्रोसेस इमोशंस। अब क्या ये बहुत ही हार्ड होता है कभी कभी ये बताना कि हम कैसे फील कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी को बोल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन हम राइम करेंगे, हमें वहाँ पे बोलना नहीं है, हम जो है क्रिएटिवली वहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है हम अपने इमोशंस को प्रोसेस कर सकते हैं, और ये जो है क्रिएटिव जर्नलिंग हमें इसमें मदद करता है। प्रोवाइड्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीलिंग। वहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीलिंग क्या होता है कि आपका जर्नल जो है, आपका मतलब यूर जर्नल कैन बिकम ए पिक्चर ऑफ योर इनर वर्ल्ड। आप जो भी सोचते हो, जो भी कुछ करते हो, बिना किसी को बताए, ये आपकी एक तस्वीर बन सकता है। आप बिना किसी को बताए आप सब कुछ जो है आप जो है दूसरों को बता सकते हो थ्रू योर ड्राइंग, थ्रू योर जर्नलिंग, क्रिएटिव जर्नल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कैलेंडर जर्नलिंग। Calendar journaling involves using calendar
format to record daily events, moods and key activities. It is efficient for tracking long term patterns and routines. कैलेंडर जर्नलिंग क्या है कि आप कैलेंडर फॉर्मेट यूज कर सकते हैं पेपर पे या फिर डिजिटली, ठीक है। आपकी जो है पूरी लाइफ है रिकॉर्ड करने के लिए। इसमें क्या है कि आप क्या करोगे, आप वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है वो वहाँ पे लिखोगे, आपका कैसा मूड है वो लिखोगे, की एक्टिविटीज लिखोगे आप वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें आप वहाँ पे जो है आप ड्रॉ कर सकते हो कैलेंडर जर्नलिंग पे। तो यहाँ पे क्या है कि कैलेंडर जर्नलिंग जो है कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़। तो यूज़ करना है कैलेंडर या प्लानर, ठीक है। यूज़ किया हमने जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स है। इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या है कि आपका बर्थडे है, ठीक है। बर्थडे आपका इवेंट है, ठीक है। वो आपको मार्क करोगे वहाँ पे, ठीक है, मार्क करोगे। तो जो है डिफरेंट मूड्स वगैरह को बताने के लिए आप कलर कोड्स इस्तेमाल करोगे। जैसे रेड कलर यूज़ करोगे आप, ठीक है। रेड कलर यूज़ करोगे आप, स्ट्रेस्ड अगर हो आप रेड कलर यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मूड अगर अच्छा है, ठीक है, गुड मूड है आपका, तो आप यूज़ करोगे ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब वहाँ पे कलर कोड चूज़ करोगे। शॉर्ट नोट्स आप डेली बेसिस पे लिखोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ कैलेंडर जर्नी। कैलेंडर जर्नी के बेनिफिट्स है क्लियर विजुअल ओवरव्यू। ये आपको क्विक और इजी वे दे बताता है टू सी योर इंटायर मंथ या फिर वीक, आपका जो पूरा मंथ या फिर आपका वीक एट ए ग्लैंस ये आपको पूरा दिखा देता है, ठीक है। तो आप जो है अगर आप नर्सिंग मतलब नर्सिंग स्टूडेंट में जो है क्या कर सकते हैं, आप कैलेंडर जर्नलिंग यूज़ कर सकते हो। आपके जो क्लास शेड्यूल्स है उनको मार्क करने के लिए, क्लिनिकल ड्यूटीज़ कब है, क्या है, आप उनको मार्क करने के लिए यूज़ कर सकते हो कैलेंडर जर्नलिंग। ट्रैक करता है प्रोग्रेस ओवर टाइम। बिगेस्ट एडवांटेज क्या है इसका कि ये प्रोग्रेस ओवर टाइम को ट्रैक करता है, ठीक है। आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है, आपके जो अचीवमेंट्स है वो ट्रैक करता है। यू कैन लुक बैक एट पास्ट एंट्रीज, ठीक है, एंड सी व्हाट यू प्लान्ड एंड व्हाट यू कंप्लीटेड, ठीक है। कि आपने प्लान किया, कि आपने कंप्लीट किया, ये चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हो। इससे जो है आपकी प्रोग्रेस होती है ओवर टाइम। एनहेंसेस टाइम मैनेजमेंट। कैलेंडर जर्नलिंग हेल्प करता है आपको कि आप टाइम मैनेज करो अच्छे से, ठीक है, वाइजली यूज़ करो। जब आप राइट डाउन करते हो आपका शेड्यूल, तो जब वहाँ पे लिखा होता है यू आर मोर अवेयर ऑफ हाउ यू स्पेंड योर आवर्स एंड हाउ टू यूज़ देम एफिशिएंटली। आपको पता है कि आप कैसे अपना टाइम यूज़ करना है, ठीक है। ये कि बेनिफिट्स ऑफ कैलेंडर जर्नलिंग। अब इट्स वीडियो जर्नलिंग। वीडियो जर्नलिंग में क्या होता है कि video journaling is recording personal reflections through video instead of writing. It captures tone, facial expressions and emotions more widely. वीडियो जर्नलिंग में क्या है कि वीडियो जर्नलिंग जो है ये रिकॉर्ड करता है आपके पर्सनल थॉट्स, ठीक है, आपकी फीलिंग्स, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके रिफ्लेक्शंस वीडियो रिकॉर्डिंग से, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते ही नहीं हो, यहाँ पे आप सीधा कैमरा खोलोगे और जो है अपने डे के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में वहाँ पे बताओगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे कि आप ये क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, वीडियो जर्नलिंग। इस वीडियो जर्नलिंग जो है ये क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, वाई। यहाँ पे क्या कुछ पीपल्स, कुछ लोग जो है वो वो जो है खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बाय मतलब खुद को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करवाते हैं बाय स्पीकिंग रेदर देन राइटिंग, ठीक है। वीडियो और आपके रियल इमोशंस को कैप्चर करता है, ठीक है। रियल इमोशंस को वीडियो कैप्चर करेगा। जब आप, ठीक है, आपकी जो वॉइस कैसी है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे है, वो सब ये वहाँ पे कैप्चर करेगी। अब राइटिंग में जो है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैप्चर नहीं होंगे आपके, तो ये जो है आपके सब कुछ मतलब रियलिटी, आपको जो ट्रू सेल्फ है वो ये बताएगा। दैट इज वीडियो जर्नलिंग, ठीक है। व्हाई यूज वीडियो जर्नलिंग? ग्रेट फॉर ग्रेट फॉर visual verbal learners, encourage authenticity, saves time, builds confidence। विजुअल या फिर वर्बल लर्नर्स, ठीक है, उनके लिए अच्छा है, ठीक है। कुछ पीपल जो है लर्न करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं खुद को बेटर तरीके से बाय सीइंग एंड स्पीकिंग, ठीक है, रेदर देन राइटिंग। तो उसके बाद जो है ये क्या करता है, ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी को एनकरेज करता है
यहाँ पे ऑथेंटिसिटी मतलब ये हेल्प करता है आपको टू बी योर ट्रू सेल्फ, आपका नेचुरल, ऑनेस्ट, रियल, विदाउट प्रिटेंडिंग, ठीक है? आप जैसे हो वैसे ही आओगे वीडियो में, ठीक है? यहाँ पे जो है आप जैसे स्पीक फ्रीली जस्ट लाइक यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, आप कैमरा में जो आपका मतलब जो रियल सेल्फ होगा आपका, वो आएगा, उनको एनकरेज करेगा। सेव्स टाइम, यहाँ पे टाइम को भी सेव करता है ये, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। एंड इट्स बिल्ड कॉन्फिडेंस, व्हेन यू स्पीक रेगुलरली तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड अप होता है। दैट इज वीडियो जर्नलिंग। नाउ इट्स, अब क्या चैलेंजेस क्या है वीडियो जर्नलिंग में? चैलेंज ऑफ वीडियो जर्नलिंग में क्या, आपको प्राइवेसी चाहिए। वीडियो वीडियोग्राफी करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड प्राइवेसी, स्टोरेज इश्यूज, आपको जो कैमरा होगा आप जिससे भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो उसमें स्टोरेज इशू हो सकते हैं। कैन बी एक्वर्ड एट फर्स्ट टाइम जब वीडियो जर्नलिंग करते हो इट में फील एक्वर्ड, ठीक है? लेस पोर्टेबल इन नोटबुक, नोटबुक से लेस पोर्टेबल होता है ये, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग क्या है? ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग डाउन थिंग्स दैट you are thankful for each day. It helps shift focus from stress to positivity and appreciation. अब इसमें क्या होता है कि ये टाइप ऑफ जर्नलिंग है, मतलब यहाँ पे आप जो है लिखते हो वो चीज़ें लिखते हो दैट यू आर थैंकफुल फॉर एवरीडे। ये हेल्प करता है, आपका फोकस शिफ्ट करता है स्ट्रेस से पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है? इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है? यहाँ पे आप क्या लिखते हो, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें लिखते हो, यहाँ पे आप कुछ कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं लिखोगे, ठीक है? यू आर थैंकफुल, हेल्प करता है शिफ्ट फोकस फ्रॉम स्ट्रेस टू पॉजिटिविटी एंड अप्रिसिएशन। से टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर, यही चीज़ें लिखनी है, मतलब पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे आप लिखते हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अगर हम एग्जाम्पल्स ग्रेटिट्यूड जर्नल की, आई एम थैंकफुल फॉर माई सपोर्टिव फ्रेंड्स, आई एंजॉय टुडेज क्लिनिकल पोस्टिंग, आई फील प्राउड हेल्पिंग ए पेशेंट। तो उसके बाद देखेंगे बेनिफिट्स क्या है ग्रेटिट्यूड जर्नल की। ये आपका मेंटल वेलबींग इंप्रूव करता है, ठीक है? यू फील मोर पीसफुल फील करते हो आप, ठीक है? आप जो हैप्पी फील करते हो जब आप पॉजिटिव चीज़ें बताओगे, ठीक है? पॉजिटिव रहोगे तो आपका मेंटल वेलबींग तो इम्प्रूव होगा, नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है? जर्निंग में भी आप पॉजिटिव चीज़ें ही लिख रहे हो, तो पॉजिटिव सोच रहे हो, आप जो है पॉजिटिव आदमी बन जाओगे। एंड प्रमोट पॉजिटिव थिंकिंग को प्रमोट करता है। यू स्टार्ट नोटिसिंग गुड थिंग्स इन लाइफ, रिड्यूस करता है एंजाइटी और डिप्रेशन। नाउ इट्स एडवांटेजेस ऑफ जर्निंग। जर्निंग के एडवांटेजेस क्या है? एनहेंस करता है लर्निंग, ये हमने पहले भी बताया लर्निंग को कैसे एनहेंस करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस को बूस्ट करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है, मेमोरी को स्ट्रेंथन करता है, रिड्यूस करता है स्ट्रेस को। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज जर्नलिंग। जर्नलिंग था, ठीक है? तो इसी तरह से जो है इस चैनल पे जो है मैं इसके बाद से जो है मेरे हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।